नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं युगंधर राघव। आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है सौरमंडल। 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। हमने यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारे इस टॉपिक पर लगभग 3 से 4 वीडियो आनी है और सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आते हैं क्वेश्चन। हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर पक्के हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में। आप लास्ट तक वीडियो को बने रहें। 25 क्वेश्चन जो कि 25 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देर ना करते हुए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? जो सौर प्रणाली थी उसकी खोज किसने की थी? तो सौरमंडल प्रणाली की खोज जो की थी वो कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? देखो ये है सूर्य यानी कि सन। इसके चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? जो चारों ओर इसके परिक्रमण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? ग्रह। आपको ध्यान रखना है। और जो ग्रह ये जो हैं, इस ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है नहीं? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपने पहले भी इस टॉपिक पर पढ़ रखा होगा। आपके 25 में से कितने सही हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें आपको पता लगे कि आपकी जीएस पर या कितनी अच्छी तैयारी है आपकी जीएस के लिए। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखें। यदि हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी आईक्यू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने बताया था, ये क्या है? ग्रह। और इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं उपग्रह। आपको ध्यान रखना है, इसे क्या बोलते हैं? उपग्रह, ठीक है नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको ध्यान रखना है, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या बोलते हैं? उपग्रह। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं? ग्रह। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ग्रह ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? जो ग्रहों की गति का नियम था यह सूर्य और ये उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह। तो इनकी गति के नियम किसने दिए थे? तो इसकी गति के नियम दिए थे केपलर ने। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है नहीं? ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो जॉन्स केपलर ने। आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और 8 ग्रह कैसे हैं? देखो लगा लेते हैं हम। 8 ग्रह कैसे हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। क्या होगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 2 4 6 8 ज़्यादा हो रहे हैं। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो 2 4 6 तो 8 सही तो हैं। तो कितने हैं? 8। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो देखो सूर्य से, क्वेश्चन में क्या पूछा है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? देखो ये है हमारा सन यानी कि सूर्य।
तो यहाँ पे इसके कौन सा ग्रह है सबसे पहले कम दूरी पर, वो है बुध। आपको ये क्रम ध्यान रखना है, काफ़ी बार को पेपर में पूछा जाता है। बुध के बाद है शुक्र, और शुक्र के बाद है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद है मंगल। तो क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है छठे का, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको ध्यान रखना है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो आपको ध्यान रखना है ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्न में से कौन सा क्रम सही है। जब तो सूर्य से पूछा था, आप पृथ्वी से देख लेते हैं। तो ये है पृथ्वी, पृथ्वी के बगल में है शुक्र, आपको ध्यान रखना है। शुक्र के बाद है मंगल, ठीक है, मंगल के बाद आता है बुध, और बुध के बाद आता है बृहस्पति। ठीक है, नहीं तो देख लेते हैं शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, कौन से में, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको ध्यान रखना है ये क्रम। ठीक है, नहीं क्वेश्चनों में काफ़ी बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह ये भी है, धूमकेतु ये भी है, ग्रह ये भी है, लेकिन निहारिका ये नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है आंसर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, जैसे सूर्य के चारों ओर, जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर ये ग्रह हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं। तो ये पूछ रहा है इनका वेग पर क्या इफेक्ट रहता है। जब कोई भी पिंड है, ये सूर्य है, ये ग्रह है, तो इस ग्रह के वेग पर क्या इफेक्ट होगा। चार ऑप्शनों में हमें देख के बताना है। नियत रहता है मतलब एक समान से गति करते हैं, ये गलत है। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, जैसे ये ग्रह समीप आएंगे सूर्य के, तो इनका वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होते हैं, तो ये बात गलत है। अधिकतम नहीं होगा जब ये सूर्य से दूर होंगे, यानी कि यहाँ होंगे, तो अधिकतम नहीं होगा, ये गलत है। तो कौन सा सही है, नियत रहता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो 89, आपको ऐसी फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। तो निक्स ओलंपिया काफ़ी बार पूछा गया है। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर पर्वत श्रृंखला का नाम है, तो वो है मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है, मंगल पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो ये सब क्या है, पार्थिव ग्रह है, लेकिन शनि नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य के ही लिए बोला जाता है। ठीक है, नहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिनव तारा। काफ़ी बार क्वेश्चनों में पूछा गया है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं, अभिनव तारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। देखो, प्राचीन भारतीय सूर्य को भी क्या कहते थे, ग्रह की वहाँ संज्ञा दी थी, लेकिन सूर्य क्या होता है, ग्रह नहीं है। तो सूर्य क्या है, ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, शुक्र को, याद रखना। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो शुक्र के लिए पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। शुक्र जो होता है ग्रह, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा के सदृश से दिखाई देने वाला ग्रह है। चंद्रमा के जैसे ही दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध। चंद्रमा के ही तरह दिखाई देता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो पृथ्वी के बराबर लगभग कौन सा ग्रह है, वो है शुक्र। ठीक है, नहीं आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? मतलब अपने ही अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, वो कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर ही सबसे ज़्यादा झुका हुआ है? तो वो है बुध। ठीक है, नहीं आपको ध्यान रखना है, बुध, बुध का अक्षीय झुकाव सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अधिक गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखो ये है सूर्य, सन। और इसका सबसे अधिक गति से चक्कर लगाने वाला वो कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध। ये बुध, आपको ध्यान रखना है कौन सा है, बुध। सबसे अधिक ये 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा देता है, 88 डेज में। ठीक है नहीं, तो आपको ध्यान रखना है 88 दिनों में ये शुक्र जो है इसका चक्कर लगा देता है, वो बुध, बुध जो है इसका चक्कर लगा देता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 88 दिनों में लगा देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वो है बुध। ठीक है नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो आपको ये ध्यान रखनी है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो एक बुध और एक शुक्र, इनके क्या है, उपग्रह नहीं है। ठीक है नहीं, आपको ध्यान रखना है, इनके उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो वो है बुध, आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया था। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? जैसे कि मैंने क्रम बताया था सूर्य से दूरी के हिसाब से, तो देखो ये है सन, और इसका सबसे निकटतम ग्रह सबसे पहले नंबर पर कौन सा ग्रह होता है? तो वो है बुध, आपको ध्यान रखना है। बुध के बाद क्या होता है? शुक्र, और शुक्र के बाद क्या होता है? पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद क्या होता है? ये क्रम आपको ध्यान रखना है, मंगल, और मंगल के बाद क्या होता है? बृहस्पति, और बृहस्पति की बात क्या होता है? शनि, अरुण, वरुण। ठीक है नहीं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह होता है? बुध। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन, 25 में से आपके कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले ही वीडियो में अगले टॉपिक पर। जब तक के लिए आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।